बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट असनान मलिक और आप देख रहे हैं गौरी टीवी चैनल। तो व्यूअर्स, ये जो मैं आपको घर का फ्रंट एलिवेशन दिखा रहा हूं, ये 5 मरले पे 1.5 स्टोरी ये घर बना हुआ है। तो व्यूअर्स, ये घर आप देख रहे होंगे, भी इसमें कुछ काम बाकी हैं। ये आप अगर घर परचेज़ करना चाहते हैं तो आपको इसी हालत में भी ये घर मिल सकता है, और अगर आप कंप्लीट घर चाहते हैं तो ये आपको घर कंप्लीट करके देंगे। लोकेशन की अगर बात करें तो ये घर गौरी टाउन फ़ेज़ 7 में वाक़ है, और रजिस्ट्री और इंतकाल वाली जगह है गौरी टाउन फ़ेज़ 7 इस्लामाबाद। यहाँ पे रजिस्ट्री और इंतकाल है, उसके बाद सोसाइटी फ़ाइल ट्रांसफ़र है। तो चलिए घर के अंदर चलते हैं, अंदर से आपको घर का व्यू दिखाते हैं। ये इसका कार पोर्च आप देख रहे होंगे, प्लस्तर हुआ है, पूरा घर तकरीबन प्लस्तर हुआ है। यहाँ पे मार्बल भी स्टेयर्स पे लगा है। साथ साथ मैं आपको इसकी जो डिटेल है वो बताता रहूँगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। इस घर की जो मुकम्मल डिटेल है वो आपको साथ साथ मिलती रहेंगी। तो ये हम इस वक्त पोर्च पे खड़े हैं। अगर साइज़ की बात करें तो इस घर का जो साइज़ है वो प्लाट का 25 बाई 50 है, यानी 25 फुट फ्रंट और 50 फुट इसकी लेंथ है। ये पोर्च में आपने देख लिया होगा, पानी का एक टैंक बना हुआ है, और ये इसका ड्राइंग रूम है। जैसे ही पोर्च में एंटर होते हैं तो लेफ़्ट साइड पे ड्राइंग रूम है, और बिल्कुल सामने मेन एंट्रेंस थी। ये ड्राइंग रूम आप देख रहे होंगे, यहाँ पे ये प्लस्तर हुआ है। यहाँ पे विंडो नहीं लगी, फ्रंट पे आपको विंडो की जगह नज़र आ रही होगी, यहाँ पे विंडो लगेगी। ये लकड़ी का पार्टीशन आपको नज़र आ रहा होगा। ड्राइंग रूम और टीवी लॉन्च में लकड़ी का पार्टीशन हुआ है। ये हम अभी टीवी लॉन्च में आ चुके हैं। मेरे लेफ़्ट साइड पे अलमारी बनी हुई है, पूरी दीवार पे अलमारी है, और सामने एलईडी की जगह बनी हुई है। नीचे फ्लोर पे आप देख रहे होंगे मार्बल लगा हुआ है। तो व्यूअर्स, छत पे सीलिंग नहीं हुई। सीलिंग अगर आप करवाना चाहते हैं तो वो भी हो जाएगी। वो फिर कंडीशन पे बात आ जाती है कि आप किस कंडीशन में ये घर परचेज़ करते हैं। ये सामने 2 बेडरूम है, और मेरे राइट साइड पे जो तीसरा आपको डोर नज़र आ रहा है, ये इसका किचन है। ये हम किचन में आ चुके हैं। आप किचन में देख रहे होंगे किचन कैबिनेट लगे हुए हैं, और सामने विंडो की जगह खाली है। तो इस घर में विंडोज़ लगाना बाकी हैं, और रंग रोगन का जो काम है वो बाकी है। ये किचन कैबिनेट आपको नज़र आ रहे होंगे। तो व्यूअर्स, ऑनर ने इसको रंग रोगन इसलिए नहीं करवाया कि जैसे ही ये घर सेल होता है तो उस वक़्त या तो आप ख़ुद करवाएंगे जो भी घर परचेज़ करेगा, या फिर अगर आप कहेंगे तो कंप्लीट करके देंगे। वो फिर बिल्कुल फ्रेश लुक होगा। तो आइए अब मज़ीद आगे बढ़ते हैं। ये इसका बेडरूम है। सामने आपको 2 डोर नज़र आ रहे होंगे। जो मेरे लेफ़्ट साइड पे डोर है ये बैक गैलरी का डोर है, और राइट साइड पे बाथ का डोर है, और उसके ऊपर एक स्टोर बना हुआ आपको नज़र आ रहा होगा, उस पर भी एक डोर लगा हुआ है। सेम वही नक्शा है, 25 बाई 50 के प्लाट का जो नक्शा होता है सेम उसी तरह ये नक्शा बना हुआ है। ये इस बेडरूम की अलमारी बनी हुई है। 1.5 स्टोरी ये घर है, और इसमें टोटल 3 बेडरूम्स हैं। 2 बेडरूम नीचे और एक ऊपर है, वो भी मैं ऊपर जाकर आपको दिखाऊंगा। ये इस बेडरूम के साथ अटैच बाथ है। बाथ में टाइल्स वगैरह लगी हुई हैं। मार्बल टाइल्स का सारा काम हुआ है, रंग रोगन का काम बाकी है। उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे होंगे सैनिटरी जो एसेसरीज़ हैं वो नहीं अभी लगी, वो भी लगना बाकी है, और बिजली की तारें वगैरह लगना बाकी है। और अगर फैसिलिटीज़ की बात करें तो गौरी टाउन फ़ेज़ 7 में इस वक्त बिजली अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे बिजली नहीं है, बोर आपको ख़ुद करवाना पड़ेगा, या फिर अगर आप डील करते हैं तो उसमें आपको बोर भी करवा देंगे। बाकी बिजली यहाँ पे अभी फ़िलहाल मौजूद नहीं है, और ना ही यहाँ पे गैस मौजूद है। ये इसकी बैक गैलरी, आप लॉन्ड्री भी से कह सकते हो। ऊपर आपने देखा होगा सेफ्टी जंगला लगा हुआ है। तो आइए अब मज़ीद आगे बढ़ते हैं। रीज़नेबल इसकी डिमांड है। जिस तरह का घर की लोकेशन है उसी तरह की इसकी रीज़नेबल डिमांड है। ये इसका दूसरा बेडरूम है। दूसरे बेडरूम में एंटर हम हो चुके हैं। यहाँ पे भी सामने आपको मेरे लेफ़्ट साइड पे बाथ का डोर नज़र आ रहा होगा, और राइट साइड पे विंडो है। यहाँ पे विंडो लगेगी। प्लस्तर आप देख रहे हैं फ्रेश प्लस्तर हुआ, और ये इसकी अलमारी बनी हुई है। अभी तक इसका जो प्लस्तर है वो कंप्लीट खुश्क नहीं हुआ, कई जगह पे थोड़ा बहुत अभी खुश्क होना बाकी है। ये अटैच बाथ है इस बेडरूम के साथ। यहाँ पे भी टाइल्स वगैरह लगी हैं, और सैनिटरी एक्सेसरीज लगना बाकी हैं। तो व्यूअर्स, अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें,
और बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पे लाजमी करें ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको फौरी तौर पर मिल जाए। तो ये हम अभी ऊपर जा रहे हैं। यहाँ स्टेयर्स के ऊपर मार्बल लगा हुआ है और स्टेनलेस स्टील की जो ग्रिल लगना है वो भी बाकी है। ये घर टोटल जो है वो बीम्स और कॉलम पे बना हुआ है और बीच में ईंट यूज़ हुई हैं। ये हम अभी ऊपर आ चुके हैं। ऊपर टेरेस में आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे ये मुमटी कमरा है और जैसे स्टेयर से ऊपर आते हैं तो राइट साइड पे ये इसका ऊपर वाला बेडरूम आ जाता है। ये इस वक्त मुमटी कमरे में हम खड़े हैं। ये जो डोर आपको बाहर रोशनी नज़र आ रही थी ये छत की तरफ रास्ता है। ये साथ ही एक बेडरूम बना हुआ है। ये सामने आप देख रहे होंगे, आपको बीम भी नज़र आ रहे होंगे। तो बीम्स और कॉलम पे ये घर बना हुआ है और अच्छी किस्म की इसमें ईंट यूज़ हुई है। बहुत ही अच्छा ये घर बना हुआ है। डोर वगैरह लगे हुए हैं। तो व्यूअर्स, जो ऑनर की डिमांड है इस घर की, अगर आप इसी कंडीशन में घर लेते हैं तो इस घर की जो डिमांड है वो 65 लाख है। इसमें भी मज़ीद थोड़ी बहुत ही कमी हो जाएगी। और अगर आप चाहते हैं कि आपको ये घर कंप्लीट मिले जिसमें रंग रोगन सेंट्री एसेसरीज़ का सामान यानी बिल्कुल कंप्लीट आपको घर चाहिए तो फिर इसकी डिमांड 75 लाख है। 75 लाख डिमांड है, इसमें भी कमी हो जाएगी कंप्लीट घर की। और अगर आप इसी कंडीशन में परचेज़ करते हैं और बाकी काम खुद करवाते हैं तो ये घर आपको 65 में मिलेगा। इसमें भी मज़ीद कमी हो जाएगी। तो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह कल फिर हाज़िर होंगे एक नई वीडियो के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।